बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। उसके अंदर पहला टॉपिक है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स पहले हम उनकी डेफिनेशन करेंगे, फिर उनकी एग्जांपल करेंगे, फिर उनके क्या करेंगे क्वेश्चन। इक्वल सेट की डेफिनेशन के अंदर आता है कि लेट टू सेट ए एंड बी, कोई से दो सेट हो जिनका नाम लेट किया हुआ है ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर, वो आपस में इक्वल कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये पहली कंडीशन है। दो कंडीशन, अगर दो सेट हों ए और बी, वो तब इक्वल कहलाएंगे कि पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद के बराबर हो। जो उसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि दोनों के अंदर यानी सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हों, सेट के अंदर जो नंबर्स हों, जो ऑब्जेक्ट हों, वो भी आपस में क्या हों, इक्वल हों। सिंपल अगर बताएं कि उनके अंदर ये दो कंडीशन है कि उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट्स भी क्या हो, बराबर हो। पहले हम देखेंगे कि इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फर्ज करें ये सेट ए है और इसकी एग्जांपल 1 2 एंड ले लें 3, दूसरा सेट क्या है बी, उसकी हम इस तरह ले लेते हैं 1 प्लस 0 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस क्या आ जाएगा 2। ये दो सेट लिए ए और बी, ये तब इक्वल होंगे अगर इनकी तादाद आपस में बराबर हो और अंदर वाले एलिमेंट्स भी आपस में क्या हों, बराबर हो। पहले हम चेक कर लेते हैं इनकी तादाद क्या है। तादाद देखें जी 1 2 3, पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3, दूसरे सेट में चेक करें 1 2 एंड 3, दूसरे सेट में भी एलिमेंट्स की तादाद कितना है 3। फिर पहली कंडीशन पूरी होगी, दूसरी कंडीशन देखें क्या इनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर है। अगर एलिमेंट्स चेक करें, पहला क्या है 1, इसका रिजल्ट चेक करें 1 प्लस 0 जवाब क्या आएगा 1। दूसरा क्या है 2, यहां 1 प्लस 1 2, 3 1 प्लस 2 3, यानी इनकी तादाद भी बराबर है और इनके अंदर एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, बराबर। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है अक्सर तौर पे कि इनका ऑर्डर भी यही होना चाहिए इक्वल सेट में। अगर यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर चेंज भी हो, अर्ज करें अगर यूं हो 1 2 3, यहाँ पे हो 3 2 1, तब भी ये सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। इनको शो कैसे करते हैं कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B, ये इस तरह करते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल से ही निकला है, लेकिन इक्वल से के पास दो कंडीशन है और इक्विवेलेंट के पास कितनी है, एक कंडीशन है। इक्विवेलेंट का मुराद कोई से दो सेट हों, यानी लेट कर लें ए और बी, वो आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर सिर्फ उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। यानी यहां पे तो दो कंडीशन चेक की, क्या इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और इनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट में क्या चेक करते हैं, अगर ए है, ये फर्ज करें ये 1 2 एंड 3, ये दूसरा सेट है बी, ये हम ले लेते हैं ए बी एंड क्या ले लेते हैं सी। ये चेक करें पहले की तादाद क्या है, पहले के सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितना है 3, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी कितना है 3। ये तादाद के लिहाज से आपस में क्या है, बराबर, लेकिन इनके एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। तो इनको ज़ाहिर हम किस तरह करते हैं, ए इक्विवेलेंट टू क्या होगा बी, ये इक्विवेलेंट की एग्जांपल होगी। और दूसरा अगर इस तरह सेट आ जाए, फर्स्ट करें एक सेट है सी, उसके अंदर है ए एंड बी, दूसरा सेट है डी, उसके अंदर क्या होगा 1 2 एंड 3, ये क्या होंगे, क्या ये इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्या होंगे, इनमें ना ही तादाद बराबर है ना ही एलिमेंट बराबर है, ये ना तो इक्वल है और ना ही इक्विवेलेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि सी ये होगा नॉन इक्विवेलेंट किसके, डी के। अगर हमने ये जस्ट ये लगाया तो इसका मतलब क्या है इक्विवेलेंट, अगर हमने ये लगा के इक्विवेलेंट को ऊपर क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब है नॉन इक्विवेलेंट, यानी ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, पहला सेट ए है जिस तरह इसके अंदर है 1 3 5, दूसरा है ए बी एंड सी। इनको हमने बताना है कि ये ए और बी क्या ये इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। अगर आप चेक करें इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितना है 3, इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितना है 3, ये यहाँ पे अगर आ जाए तो इसके अंदर पहला एलिमेंट और इसके अंदर पहला एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो होगा क्या, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये ना तो इक्वल है और अगर इक्विवेलेंट की बात चेक करें इनकी तादाद बराबर होने की वजह से ये दो सेट आपस में क्या है इक्विवेलेंट। तो इनको हम जाहिर किस तरह करेंगे, ए इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा बी। एक और क्वेश्चन है कि उसको हमने बताना है, वो क्या है कि अगर a इज इक्वल टू ये होगा इसके अंदर 0 1 2 अप टू कहां तक 10 तक, दूसरा सेट होगा b, इसमें होगा x y एंड z। ये सेट क्या होंगे, इनको चेक करें, पहले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 11, 0 से कहां तक 10 तक। इसके अंदर b के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, इनकी तादाद बराबर नहीं है और ना ही इनके एलिमेंट बराबर है, तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा a नॉट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा b। अगर हम बात करें किसी और सेट की, इक्वल की एग्जांपल होगी, इक्विवेलेंट की होगी, नॉन इक्विवेलेंट की होगी। अगर हम इस तरह से लेते हैं, अर्ज करें कि आपके पास a इज इक्वल टू 1 2, ये कहां तक कर लें 20 तक कर लें, तो दूसरा सेट क्या कर लें b इज इक्वल टू ये कर लें नंबर ऑफ, बल्कि ऐसा कर लें 20 एनिमल इन द जू। अगर हम दो सेट इस तरह लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 to 20 है, दूसरा क्या है 20 एनिमल्स इन द जू, के 20 एनिमल जानवर हैं किसके अंदर, जू के अंदर, तो क्या ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे या नॉन इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह देखें, ये भी 20 है एलिमेंट, इनकी तादाद भी 20 है, इनकी तादाद बराबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर है, ये एनिमल है, तो ये एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं होते, बराबर नहीं है, तो ये होगा क्या, ये होगा a इक्विवेलेंट टू क्या होगा b। अगर हम इस तरह लिखते हैं a इज इक्वल टू b, तो ये क्या होगा, गलत, ये इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स बराबर नहीं है, सिर्फ इनकी क्या बराबर है, तादाद बराबर है। तो आज का टॉपिक यही था कि इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और हमने क्या पढ़ा था, इनकी एग्जांपल पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, जस्ट मैं इतना बता दूं कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट किसी भी सेट के अंदर उनके एलिमेंट्स की तादाद को काउंट करके रिजल्ट बताना, वो उसका क्या कहलाता है, कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।